धनु राशि के जातकों के लिए शनि के इस गोचर के दौरान सफलता की यात्रा पर आज हम चर्चा करेंगे। आपने शनि के प्रभाव को लेकर कई बातें सुनी होंगी और हमने भी अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 29 मार्च से आपकी राशि पर शनि की अढ़ैया का प्रभाव शुरू हो रहा है। लेकिन ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अढ़ैया का प्रभाव रहेगा तो दूसरी तरफ ये समय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने ध्यान को केंद्रित करने और करियर में विशेष उन्नति पाने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण चरणों को पार करना होगा: दृढ़ संकल्प शक्ति, धैर्य और स्वयं का समर्पण। और इन सभी के कारक हैं शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च को रात्रि लगभग 10 बजे आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जो कुछ विशेष परिस्थितियों को जन्म देगा। ज्योतिष में माना जाता है कि शनि जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां विलंब और कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आज हम इसी बात पर विचार करेंगे कि आपको किन क्षेत्रों में चुनौतियां आ सकती हैं और किन उपायों के माध्यम से आप उन्हें संतुलित कर सकते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि उपाय केवल कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन जो तकनीक और तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं उसे यदि आप अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से शनि के इस गोचर काल में आप सफलता के उच्च मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। जून 2027 तक शनि का यह प्रभाव रहने वाला है। शनि का चतुर्थ भाव में बैठना आपके लिए संपत्ति, भूमि संबंधी कार्यों और जीवन में सुख शांति में वृद्धि का संकेत देता है। वहीं उनकी दृष्टियां कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां ला सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, जो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। शनि कर्म के देवता हैं और यहाँ उनकी दृष्टि आपको शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकती है। छठा भाव प्राप्तियों का भी है, इसलिए ये बड़े अवसर और लाभ दिलाने में भी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि छठे भाव का संबंध स्वास्थ्य से भी है, इसलिए इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपके कोई शत्रु हैं तो उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें, क्योंकि प्रेम से ही विरोधियों को जीता जा सकता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में अनुशासन और संतुलन बनाए रखना शनि को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है और यही सफलता की ओर आपका पहला कदम होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव यानी आपके कर्म क्षेत्र और करियर पर पड़ेगी। यह अगले 2.5 साल आपके करियर में प्रतिष्ठा, उन्नति और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि शनि को विलंब का कारक भी माना जाता है, इसलिए किसी बनते हुए कार्य में अचानक बाधा या देरी आ सकती है। इसे संतुलित करने के लिए आपको अपने कर्म स्थान से स्वयं जुड़ना होगा। शनि आपके दशम भाव को परिणाम तो देंगे ही, लेकिन यदि आप स्वयं सक्रिय रहेंगे तो नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और शुभ फलों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी। दशम भाव आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। शनि की दृष्टि आपको ये याद दिलाएगी कि जितना अधिक आप मेहनत करेंगे उतना ही ऊंचा शिखर आप अपने करियर में प्राप्त कर सकेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि सीधे आपकी अपनी राशि धनु पर पड़ेगी। इसका शुभ परिणाम ये होगा कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यह ऐसा समय होगा जब आप स्वयं कर्मठ और मेहनती बनेंगे और दूसरों का भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। हालांकि इस दृष्टि का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए जान है तो जहान है को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इस शनि को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है अपने प्रथम भाव से जुड़ना, जो आपके शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान योग, प्राणायाम, व्यायाम या पैदल चलना जैसी शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ऐसा करने से आप शनि को कर्म से जोड़ देंगे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और आप सफलता के तीसरे मुकाम तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस प्रकार शनि का ये गोचर धनु राशि के लिए करियर में विकास के अपार अवसर लेकर आ रहा है। अपनी कुंडली में शनि की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह समय आपके लिए वास्तव में सफलतादायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।